यह ब्रह्मांड अनादि और अनंत है और इस अनंतता में शिव पुराण एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो न केवल शिव भक्तों के लिए पूजनीय है बल्कि संपूर्ण मानवता को जीवन के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराता है। शिव पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख 18 पुराणों में से एक है और इसमें भगवान शिव की महिमा, उनके स्वरूप, उनके अवतारों, उनकी लीलाओं और भक्ति मार्ग की विवेचना अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली शैली में की गई है। यह ग्रंथ संहिता, विद्येश्वर, रुद्र, शतरुद्र, कोटिरुद्र, उमा संहिता, कैलास संहिता और वायु संहिता जैसे कई खंडों में विभाजित है जिनमें शिव तत्व की व्यापक व्याख्या की गई है। इस ग्रंथ का प्रारंभ विद्येश्वर संहिता से होता है जो शिव पुराण का प्रथम खंड है और इसमें शिव की अनादित्व, उनकी परम शक्ति और त्रिदेवों में उनके स्थान की विस्तृत व्याख्या की गई है। इसमें कहा गया है कि भगवान शिव ही परम ब्रह्म हैं, वे न आदि हैं न अंत हैं, वे ही सृष्टि के जन्मदाता, पालक और संहारक हैं। शिव पुराण में शिव को निराकार और साकार दोनों रूपों में माना गया है और यह बताया गया है कि वे योगियों के आराध्य, भक्तों के कृपालु और ब्रह्मांड के एकमात्र आधार हैं। ग्रंथ के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं इस ज्ञान को पार्वती माता को सुनाया और यह संवाद ही आगे चलकर शिव पुराण के रूप में जाना गया। पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर में भगवान शिव ने सृष्टि की रचना, धर्म, कर्म, भक्ति, योग, तप, मोक्ष आदि विषयों की अत्यंत गूढ़ बातों को अत्यंत सरल भाषा में समझाया है। विद्येश्वर संहिता में शिवलिंग की पूजा का महत्व, उसकी स्थापना, विधि विधान और उससे प्राप्त होने वाले फलों की व्याख्या की गई है। इसके बाद रुद्र संहिता आती है जो भगवान शिव के विवाह, उनके पुत्रों कार्तिकेय और गणेश की उत्पत्ति और शिव के विभिन्न अवतारों की लीलाओं से युक्त है। इस खंड में शिव और सती के प्रेम, सती के आत्मदाह और पुनः पार्वती रूप में जन्म लेकर शिव से पुनर्मिलन की कथा अत्यंत भावपूर्ण ढंग से कही गई है। रुद्र संहिता में ही भगवान शिव के अघोर, भीषण, शांत और सौम्य स्वरूपों का वर्णन मिलता है जो यह स्पष्ट करता है कि शिव संपूर्ण भावनाओं और प्रकृति के स्वामी हैं। शतरुद्र संहिता में शिव के 100 से अधिक रुद्र रूपों का वर्णन है और यह खंड शिव भक्तों को शिव तत्व को समझने का गहरा दृष्टिकोण प्रदान करता है। कोटिरुद्र संहिता में शिव के अनगिनत नाम, उनकी उपासना विधियां, व्रत, त्योहार, रुद्राभिषेक की विधि और शिव महिमा का वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि रुद्राभिषेक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य शिव को प्रसन्न कर जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। उमा संहिता में पार्वती जी के साथ शिव के संवादों के माध्यम से नारी शक्ति, सतीत्व, वैवाहिक जीवन के सिद्धांतों और माता पिता के महत्व की बात की गई है। इस खंड में यह बताया गया है कि किस प्रकार एक स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर शिवत्व को प्राप्त कर सकती है। कैलास संहिता में भगवान शिव की तपस्या, कैलास पर्वत पर उनकी निवास स्थली, वहां की दिव्यता और उनके गणों जैसे नंदी, भृंगी, वीरभद्र आदि की कथाओं को रोचक शैली में प्रस्तुत किया गया है। इस खंड में शिव के गणों की भूमिका, उनकी भक्ति और शिव भक्तों के लिए उनका प्रेम स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। शिव पुराण की वायु संहिता अंतिम खंड है जो समस्त उपदेशों का सार है। इसमें शिव भक्ति, जप, ध्यान, साधना और आत्मा के मोक्ष के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रस्तुत किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि मनुष्य अपने जीवन में किस प्रकार शिव की आराधना कर समस्त बंधनों से मुक्त हो सकता है। शिव पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि यह एक जीवन शैली है, एक दर्शन है जो यह सिखाता है कि जीवन में सादगी, सत्य और भक्ति से ही परम प्राप्ति संभव है। इसमें वर्णित कथाएं जैसे समुद्र मंथन, जहां शिव ने विषपान कर समस्त सृष्टि की रक्षा की, यह दर्शाता है कि वे केवल देवों के देव महादेव नहीं बल्कि सच्चे त्यागी, करुणावान और सर्वहितकारी हैं। शिव पुराण में भस्म धारण की व्याख्या भी की गई है कि शिव भस्म क्यों लगाते हैं, जो यह संकेत देता है कि यह संसार नश्वर है और अंत में सब भस्म हो जाता है। यह एक प्रकार से आत्मबोध और वैराग्य का प्रतीक है। शिव की जटाओं से निकली गंगा, तीसरी आंख से उत्पन्न ऊर्जा, डमरू की ध्वनि से सृजन और तांडव से संहार, ये सब प्रतीकात्मक रूप में गहराई से जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को प्रकट करते हैं। शिव पुराण में भक्तों की कहानियां भी आती हैं, जैसे कि मार्कंडेय आर्षि जिन्हें शिव ने काल से बचाया, या भक्त रावण जिन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश उठाने की चेष्टा की थी और शिव ने उन्हें शिक्षा दी।
ऐसे प्रसंग न केवल रोचक हैं, बल्कि यह सिखाते हैं कि भगवान शिव केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण में व्रतों और पर्वों का भी उल्लेख है, जैसे कि शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, सावन मास की पूजा, जिससे शिव भक्त उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। शिवरात्रि को लेकर कहा गया है कि इस दिन की गई पूजा विशेष फलदायी होती है, क्योंकि यही वह रात्रि थी जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। शिव पुराण एक गूढ़ ग्रंथ होते हुए भी अत्यंत सरल है, क्योंकि यह सीधे हृदय से जुड़ता है और शिव की तरह ही यह भी समग्रता का प्रतीक है, जहां ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है और मोक्ष का मार्ग भी है। इसमें वर्णित हर प्रसंग, हर उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने की बजाय आत्मा की शुद्धता, संतोष और ईश्वर के प्रति प्रेम ही वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। भगवान दोस्तों, अगर आप भी महादेव के सच्चे दीवाने हैं, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।